कुछ लफ्ज हैं जो नॉर्मली आते हैं पेपर्स में ना, सिंपल वर्ड्स, मुश्किल वर्ड्स। जैसे यहाँ पे हमारा वर्ड है फ्लेक्सिबल, ठीक है। और फ्लेक्सिबल का आपको वर्ड आएगा वोलेटाइल, ठीक है। दूसरा आएगा वायोलेट, तीसरा आएगा रिजिड, चौथा आएगा नन ऑफ देम। इस तरह वर्ड आते हैं। समटाइम्स स्पेलिंग भी आगे पीछे करके खामखा कंफ्यूज किया जाता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि ये वर्ड किस वर्ड से, अगर आपको ये पहला वर्ड नहीं आ रहा, जैसे पहला वर्ड है फ्लेक्सिबल, ठीक है। हम नेचर में फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो फ्लेक्सिबल के हिसाब से हम डील करते हैं। लेकिन अगर एंटानम आ जाए तो हम इसको क्लिक करेंगे, ये वाला रिजिड, ठीक है। समटाइम्स स्पेलिंग भी आपको यहाँ पे गलत लिखी, अगर रिजिड लिखा जाता है तो यहाँ पे रिजिड होगा ना, तो रिजिड की स्पेलिंग गलत लिखेंगे, दिया जाएगा आपको। अगर इसी तरह दिया जाता है दूसरा भी, ठीक है, तो ये भी आप नोट करें। इसी तरह यहाँ लफ्ज हमने लिखा डिलीट, डिलीट लिख लिया। अब डिलीट और फ्लेक्सिबल एक दूसरे से दूर तक नहीं मिलते, इनका दूर तक ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस आता है वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन आवर नेचर, तो ये इसका पॉजिटिव है। और अपोजिट जो है, अपोजिट रिजिड होगा। हम नहीं कहते कि भाई दोज हु आर रिजिड इन देयर नेचर दे सफर। सख्त मिजाज, फ्लेक्सिबल और रिजिड, रिजिड का मकसद होता है सख्त मिजाज जो लोग होते हैं ना अपनी जिंदगी में, वो सफर करते हैं। फिर हम आते हैं, एक और बार लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं फ्रैंक। फ्रैंक सुना है आपने लफ्ज? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने कभी सुने नहीं है ना। फ्रैंक लोग आपने सुने होंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ काफी फ्रैंक होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, ये इसका अपोजिट है। फ्रैंक का जो अपोजिट है वो रिजर्व्ड है। इसी से सिमिलर मिलता जुलता और भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसे हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट आपने सुना होगा, ठीक है। इसका जो अदर वर्ड होता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट, इसका अपोजिट है। इंट्रोवर्ट का अपोजिट है एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रावर्ट ऐसा होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं वेरी सोशल, और एक्स्ट्रावर्ट। और ये जो इंट्रावर्ट है अनसोशल, मतलब लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, इसको हम अनसोशल कहते हैं। उसको सोशल कहते हैं, उसको हम अनसोशल कहते हैं। यही इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है आप लोगों को? चलें, फिर हम आते हैं हार्श। हार्श सुना है लफ्ज आपने? लोग होते हैं ना हार्श होते हैं ना, बोलने में हार्श होते हैं, ठीक है। तो नीचे ऑप्शंस कौन से आएंगे? हार्श का यहाँ टफ आएगा, टफ आएगा, जेंटल आएगा, वायोलेंट आएगा, और नन ऑफ देम आएगा। इस तरह ऑप्शंस आएंगे। एक वर्ड ऐसा दिया जाएगा जो इससे मिलता हो, मतलब हार्श के ऐसा वर्ड है, इसे टफ भी मिल रहा है और वायोलेंट भी मिल रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं। लेकिन जो जेंटल है वो इसका अपोजिट है, और हमें देखना है इसका अपोजिट, ठीक है। टफ सिमिलर है, वायोलेंट सिमिलर है, लेकिन हम एंटानम ढूंढेंगे तो एंटानम इसका बनेगा जेंटल। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? जेंटल होगा, अपोजिट वर्ड इसका आएगा जेंटल। ये बात आप समझ लें, ठीक हो गया। फिर हम आते हैं, लिखते हैं ग्रेडी। अब ग्रेडी का क्या मकसद होता है? लालची,
ठीक है, लोग होते हैं ना ग्रेडी होते हैं। अब आप सोचेंगे जब आपको इसकी मीनिंग आएगी तो आप आराम से करेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटफुल, ग्रेटफुल और जनरस। एक और लिखते हैं नन ऑफ देम। सिमिलर टाइप वर्ड आएंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते लफ्ज भी आपको दिए जाएंगे। लालची का जो अपोजिट होता है वो जनरस होता है, खुले दिल का मालिक। जनरसिटी आपने जरूर सुना होगा ना, वो इससे निकला है, जनरसिटी इससे निकला है, जनरल से। फिर हम आते हैं फूलिश। फूलिश वर्ड है, इसका हम अपोजिट ढूंढेंगे कि भाई फूलिश को अपोजिट कौन सा होना चाहिए। और नीचे ऑप्शंस आएंगे अनवाइज, क्लेवर, वाइज, नन ऑफ देम। ठीक है, सिमिलर टाइप है। अब फूलिश का क्लेवर मिल रहा है, क्लेवर चालाक होता है और फूलिश बेवकूफ होता है। लेकिन देखें ये दोनों मिल रहे हैं ना, ये दोनों मिल रहे हैं, लेकिन सही जो जवाब होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट लफ्ज दिया जाता है अपोजिट, वो होगा वाइज। फूलिश का वाइज होगा, बेवकूफ का समझदार। क्लेवर जो है चालाक है, क्लेवर समझदार नहीं है, ये है बेवकूफ। समझ आ रहा है या नहीं? तो ये जो क्लोज वर्ड है ना, ये दिए जाते हैं नॉर्मली पेपर में। तो बच्चे कहते हैं कि सर मैंने तो सही क्लिक किया था, आपने सही किया था, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वर्ड है हमारा गेन। गेन का क्या होना चाहिए? यूज योर माइंड, माइंड इस्तेमाल करें। नीचे ऑप्शंस आएंगे गेन का, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा। अब सारे मिल रहे हैं, लेकिन जो सही जवाब है वो लास है, LOSS, ये इसका नाउन है। समझ आ रहा है सबको? वेरी गुड। चलें, वर्ड है हमारा हर्ट, तकलीफ देना। तकलीफ देना, हर्ट जो है किसी इंसान को तकलीफ देना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनहर्ट होगा, अनहर्ट होगा, हील होगा और नन ऑफ देम होगा। ठीक है, तकलीफ देना और तकलीफ का इलाज करना हील होगा। ठीक है, अच्छा समटाइम्स आपको एक वर्ड जो है ये भी हील दिया जाएगा, HEEL, ये भी हील है, ये भी हील है। फर्क फर्क आपको पता होना चाहिए कि EE वाला हील कौन सा है और HEAL वाला हील कौन सा है। लड़कियों तो मेरे ख्याल में आना चाहिए, गर्ल्स को ये तो आना चाहिए मेरे ख्याल में हील। गिलोरी कामयाबी को कहा जाता है, गिलोरी कामयाबी को कहा जाता है। ठीक है, तो नीचे ऑप्शंस आएंगे सक्सेस, ये ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको जहन में रखना है। सक्सेस, हार्ट, शेम, नन ऑफ। किसी भी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, पिरसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप